अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होप करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अपनी गार्डनिंग को एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है उसमें जो गार्डनिंग का एक बेसिक हिस्सा है या जिस चीज़ के बगैर आप गार्डनिंग को स्टार्ट नहीं कर सकते, उस हवाले से मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ। और ये काफ़ी सारे जो बिगिनर्स होते हैं जिनको काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है जब वो गार्डनिंग स्टार्ट करते हैं कि आया वो सॉइल किस तरह की यूज़ करें, और जब वो अपने प्लांट्स लगाते हैं, ख़ास तौर पे बिगिनर्स की बात कर रही हूँ, तो उनकी जो सॉइल है वो इस क्वालिटी की नहीं होती कि उनके प्लांट्स अच्छे से चल सकें। क्योंकि प्लांट्स की बेसिक ग्रोथ जो है वो उस वक्त होगी जब उसकी रूट्स अच्छे से डेवलप होंगी। अगर आपका प्लांट जो है उस सॉइल के अंदर उसकी रूट्स डेवलप ही नहीं हो रही, तो वो कभी भी अच्छी ग्रोथ नहीं करेगा। और काफ़ी सारे गार्डनर्स इसी वजह से डिसअपॉइंट होकर गार्डनिंग छोड़ देते हैं कि वो कामयाब नहीं हो पाते। तो बेसिक जो है सॉइल, आज सॉइल के हवाले से बात होगी। और सॉइल के हवाले से ये बात होगी कि सॉइल किस तरह की सॉइल जो है जिसके अंदर आपको प्लांट लगाने चाहिए। और अगर आपके यहाँ जैसे हमारे यहाँ एक हमारे ऊपर अल्लाह की ब्लेसिंग है कि हमारे यहाँ जो मिट्टी है वो ऑलरेडी सैंडी सॉइल है, तो हमें ज़्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ती। जैसे ये मेरे स्टूल के ऊपर आप मिट्टी लगे हुए देख रहे हैं, ये देखें, ये यहाँ से आपको ये देखें, ये इतनी ज़्यादा सॉफ्ट है कि इसको अगर यहाँ से सिर्फ टच करें तो ये भुरभुरी सी होना या गिरना शुरू हो जाती है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपके यहाँ मिट्टी सख्त है, और मिट्टी कितने इकसाम की होती है, मिट्टी चिकनी मिट्टी जो होती है, उसके अलावा एक पीली कलर की मिट्टी होती है। तो आम तौर पे जो नर्सरी वाले हैं वो कहते तो भल मिट्टी हैं, लेकिन वो ज़्यादा जो ये चिकनी मिट्टी होती है इसी के अंदर लगाते हैं। क्योंकि इसके अंदर ये देखिए, जब आप एक दफ़ा पानी दे दें तो काफ़ी टाइम तक पानी इसके अंदर रुका रहता है, और वो डेली जो है वो पानी इस तरह से उनको प्लांट्स को नहीं देना पड़ता। उसके अंदर वो जो सख्त मिट्टी होती है उसके अंदर वो आर्टिफिशियल कोई सा भी केमिकल फर्टिलाइज़र डाल देते हैं, और प्लांट जो है वो किसी न किसी तरीके से उनके यहाँ चलता रहता है। लेकिन ये है कि अपनी सख्त मिट्टी को, जैसे ये देखिए कितनी ज़्यादा सख्त है, मुझे अच्छी खासी एफर्ट करनी पड़ रही है, इसके अंदर रूट्स कहाँ से डेवलप होंगी। तो अपनी सख्त मिट्टी को आप नरम किस तरीके से कर सकते हैं, बहुत आसान तरीका है, कुछ इतना ज़्यादा इसमें मुश्किल नहीं है। और जो सारे बिगिनर्स हैं उनके लिए ये बहुत ज़्यादा मुफीद वीडियो जो है वो होने वाली है। तो ये मैंने एक बकेट जो है वो मंगवाई है, हाफ़ इसके अंदर चिकनी मिट्टी है और हाफ़ इसके अंदर सैंड है। मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, हमारे यहाँ की जो बेसिक सॉइल है हमारे एरिया की वो सैंडी है, तो हमें ज़्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ती। ये हमने जो जानवरों के छत के ऊपर मिट्टी डालने के लिए, क्योंकि वो चिकनी मिट्टी होती है, तो ये हमने स्पेशली मंगवाई थी ख़ास जो जानवरों के छत के ऊपर डालने के लिए। क्योंकि ये इतनी ज़्यादा जब बारिशें वगैरह होती हैं तो ये इतनी जल्दी जो है वो पिघलती नहीं है या उस तरह से उतरती नहीं है छतों से, तो ये काफ़ी टाइम तक छतों के ऊपर बरकरार रहती है। तो ये मिट्टी जो है वो आई हुई थी, तो मैंने कहा चले आज इस टॉपिक पे आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। ये एक बकेट है, हाफ़ इसके अंदर सैंड है और हाफ़ इसके अंदर मिट्टी है। तो ये मैं आपको अभी ये पूरा जो है वो उल्टा के फिर दिखाती हूँ। ये देखिए, ये हमारी जो चिकनी मिट्टी है वो है, और ये इसके साथ जो है ये सैंड है। ये देखिए, ये नॉर्मल जो कंस्ट्रक्शन में यूज़ होने वाली सैंड है, ये वही सैंड है, कुछ स्पेशल सैंड जो है वो इसके लिए ज़रूरत नहीं है। तो इसका रेशो जो है वो आपने ये करना है कि अपनी जो मिट्टी है उसकी सख्ती को दूर करने के लिए आपने हाफ़ पार्ट जो है वो अपने जो आपके पास मिट्टी मौजूद है वो लेनी है, और हाफ़ पार्ट ही आपने इसके अंदर जो है वो सैंड यूज़ करनी है। सैंड क्यों ज़रूरी है? सैंड इसलिए ज़रूरी है कि सैंड आपकी जो सॉइल है उसको पोरस बनाने में हेल्प करती है, सॉफ्ट बनाने में हेल्प करती है। ये देखिए कितनी ज़्यादा सॉफ्ट सॉइल है, सैंड है। तो ये जब आप अपनी सख्त मिट्टी के अंदर ऐड करते हैं, तो ये जब मिक्स हो के अच्छे से तैयार होती है, तो फिर ये है कि इसमें जो एक्स्ट्रा पानी है वो भी जज़्ब नहीं होता, और जो थोड़ा बहुत आपकी चिकनी मिट्टी को होल्ड करना होता है वो 50% वो होल्ड कर लेती है, और 50% आपकी सैंड की वजह से जो आपका एक्स्ट्रा पानी है पॉट के अंदर से वो ड्रेन आउट हो जाता है। तो ये मिक्स करेंगे, और एक चीज़ और इसके अंदर मिक्स करेंगे। तीसरा जो पार्ट है वो आपने इसके अंदर ऐड करना है गोबर की गली सड़ी खाद। ये जो खाद आप देख रहे हैं ये तकरीबन 3 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है इसको, ये अच्छे से डिकम्पोज़ हो चुकी है। और आपने कोशिश करनी है गोबर की जो खाद है कम अज़ कम, अगर आपको बहुत ज़्यादा डिकम्पोज़ हुई नहीं मिलती तो कम अज़ कम 2 साल पुरानी या 1.5 से 2 साल पुरानी खाद ज़रूर लें। क्योंकि अगर इससे कम जो है वो पुरानी खाद आप लेंगे तो फिर ये है कि आपके प्लांट्स जो हैं वो जो खाद के अंदर गर्मी मौजूद होगी, नाइट्रोजन की ज़्यादा मिक़दार होगी, तो उसकी वजह से ये ख़राब भी हो सकती है। तो इसको आप ऐड करेंगे, और इसका रेशो क्या है, यानी हाफ़
बकेट अगर सैंड की थी, हाफ़ इसके अंदर चिकनी मिट्टी की थी, तो तकरीबन हाफ़ से हाफ़ यानी 50% इसके अंदर अगर सैंड थी, 50% इसके अंदर चिकनी मिट्टी थी, तो 25% इसके अंदर आपने गोबर की गली सड़ी ये खाद यूज़ करनी है। ये आपकी जो प्लांट्स आप इसके अंदर लगाएंगे उसके अंदर जो है वो एनर्जी देगी, आपके प्लांट्स को खुराक अच्छे से मिलेगी, और जो सैंड और मिट्टी के बाद आपकी सॉइल को फर्टाइल बनाती है वो ये गोबर की गली सड़ी खाद है। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास गोबर की गली सड़ी खाद ना हो आप वर्मी कंपोस्ट ऐड कर सकते हैं। रेशो वही 25% रखना है, और साथ आप जो है वो पत्तों की खाद, किचन वेस्ट की खाद जो है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आपके पास ऑप्शंस हैं कि आप इन सारे ऑप्शंस में से जो आपको ईज़िली अवेलेबल हो वो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो अब इसको अच्छे से मिक्स करके मैं जो है वो मुख्तलिफ पॉट्स के अंदर भर लूँगी, और जो मुझे फिर प्लांट साथ साथ लगाने हुए वो मैं इसके अंदर लगा दूँगी। ये मैंने सिर्फ उन गार्डनर्स की कन्फ्यूजन दूर करने के लिए कि जो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाते हैं जब वो गार्डनिंग करते हैं, क्योंकि बेसिक जो है गार्डनिंग का वो मिट्टी है। अगर मिट्टी आपकी अच्छी नहीं होगी तो आपके प्लांट्स कभी भी अच्छे से ग्रो नहीं करेंगे। तो आपने मिट्टी को पोरस बनाने के लिए ये 3 इंग्रेडिएंट आप डालें, और फिर आप देखिए कि आपके प्लांट्स जो हैं वो कितने अच्छे तरीके से ग्रोथ करते हैं, और आपका गार्डनिंग का जो शौक़ है वो कितने ज़बरदस्त तरीके से चलता है। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप सबकी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।